गाइस, अगर आप न्यू लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लैपटॉप खरीदने अगर जा रहे हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें, कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लैपटॉप खरीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है तो इस वीडियो क्लास से जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हों, भले ही आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हों या फिर आप ऑफलाइन यानी कि आप दुकान में जाके कर रहे हों, परचेस कर रहे हों, उस केस में आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप अपनी वर्किंग देखें कि आपको किस पर्पज़ से अपना लैपटॉप चाहिए। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें तो कॉमन रहेंगी लेकिन कुछ चीज़ें आपके वर्किंग के हिसाब से डिपेंड करेंगी। अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं या अगर आप अपने बच्चों के लिए परचेस करना चाहते हैं और आपका बजट, क्योंकि ओबियसली सी बात है कि अगर आप बच्चों के लिए परचेस करेंगे या नॉर्मल वर्किंग के लिए परचेस करेंगे, उस केस में आप थोड़ा सा बजट के हिसाब से भी जाएंगे, बजट आपका ज़रूर कम होगा। तो उस केस में मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद मैं आपको, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उसका भी बताऊंगा, साथ ही अगर आप गेमर हैं या उसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उस केस में भी मैं आपको उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा, उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है। तो फर्स्टली, अगर आपको बेसिक पर्पस से लैपटॉप चाहिए, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या बेसिक नॉर्मल वर्किंग है, तो उस केस में आप सबसे पहले आप प्रोसेसर देखें। ठीक है, अभी i3, अगर आप इंटेल के साथ जाते हैं तो अभी i3 का 11 जनरेशन आ गया है। अब 11 जनरेशन अगर आप लेने जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है थोड़ा सा आपका बजट बढ़ जाएगा। तो अगर आप i3 का 11 जनरेशन ले सकते हैं, अगर आपको अगले 6 से 7 सालों तक उस लैपटॉप को यूज़ करना है तो ठीक है। अगर आपको i3 का 11 जनरेशन नहीं लेना है तो आप 9 जनरेशन या 10 जनरेशन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाएगा। पहली चीज़, अगर आप राइजन के साथ जाते हैं, इंटेल के कंपैरिजन में राइजन का प्रोसेसर थोड़ा सा सस्ता होता है, तो उस केस में अगर आप राइजन के साथ जाते हैं तो राइजन 3 में आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटेल का i3 अगर आप ले ही रहे हैं तो i3 में 9 या 10 जनरेशन ले लें नॉर्मल वर्किंग के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप एडिशनल करते हैं तो फिर i5, वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। अब नॉर्मल वर्किंग के हिसाब से पहली चीज़ हो गई आपकी प्रोसेसर i3 का 9 या 10 जनरेशन, ठीक है, या 11 जनरेशन आप ले सकते हैं। साथ अब इसके साथ आपको मिनिमम आप रैम में कंजूसी मत करें। रैम अगर आपका जो लैपटॉप है अगर 4 GB के साथ आ रहा है तो आप एडिशनल 4 GB जरूर लगाएं। अच्छा, उसमें रैम जो है वो अभी DDR4 ही आपको लगवाना है, DDR4 से कम की रैम आप मत लीजिए। आप शॉप वाले से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और DDR4 रैम की वाला ही लैपटॉप आप लें, ठीक है। तो ये रैम का हो गया। रैम आपको 8 GB रखना है इसके साथ, जिससे परफॉर्मेंस आपको बेटर मिले, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान देना है, अब आप 1 TB हार्ड डिस्क के साथ तो आजकल हर लैपटॉप आता ही है, तो हार्ड डिस्क 1 TB ले सकते हैं, नो इशू। लेकिन उसके साथ अगर आपको इसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप कोशिश करें 120 GB की, मिनिमम 120 GB की आप SSD भी ले लें। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने कुछ लैपटॉप्स आपके लिए सजेस्ट भी किए हैं, उन लैपटॉप के लिंक पे आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका बजट अभी नहीं है SSD लगवाने के लिए 120 GB का, तो फिर आप M2 स्लॉट वाला लैपटॉप ले लें, ठीक है। आप उससे शॉप वाले से अगर आप ऑफलाइन परचेस करने जाते हैं तो वहाँ पे आप पूछें कि इसमें M2 स्लॉट है कि नहीं। अगर उसमें M2 स्लॉट हो वही लें, क्योंकि M2 स्लॉट क्या होता है कि बाद में आप उसमें SSD लगा सकते हैं, ठीक है। अब विदाउट M2 स्लॉट अगर आप ले लेंगे, थोड़ा सा पैसा बचा लेंगे ज़रूर, लेकिन वो बाद में आप उसमें SSD नहीं लगा पाते। हालांकि एक SSD और आती है जो कि नॉर्मल में भी लगता है, लेकिन उस केस में एक्चुअली क्या होता है कि आप हार्ड डिस्क आपको निकालना पड़ेगा या हार्ड डिस्क का एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप M2 स्लॉट वाला लैपटॉप लें, ठीक है। एक एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट मैंने बता दिया, ये नॉर्मल पर्पस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। i3 का 9, 10 या 11 जनरेशन आप ले लो अपने बजट के हिसाब से। कॉन्फ़िगरेशन सेकंड, आपको क्या ध्यान देना है, मिनिमम 8 GB रैम आपको चाहिए, वो भी DDR4। थर्ड हमने बताया आप SSD लो, ठीक है। हार्ड डिस्क तो 1 TB रहेगी ही स्टोरेज के लिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए SSD आपको मिनिमम आपको 120 GB की आप SSD अगर ले लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसमें इंस्टॉल करना है, मतलब वो शॉप वाला करके दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट अभी नहीं है SSD के लिए तो फिर आप
M2 स्लॉट वाला लैपटॉप ले लें, बाद में उसमें आप जब भी आपका बजट हो बाद में आप परचेस करके उस पर लगवा सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना है। उसके बाद आप ब्रांड पे भी जा सकते हैं, ब्रांड के हिसाब से आप जा सकते हैं। हालांकि ब्रांड का उतना ज़्यादा देखो, सर्विस बस ब्रांड का सिर्फ सर्विस पे ही इम्पैक्ट होता है। अगर आप डेल या लेनोवो के साथ जाते हैं तो इनकी सर्विस ज़्यादा बेटर है। HP की भी सर्विस अच्छी है। HP और डेल के लैपटॉप अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें बैटरी वगैरह का अच्छा बैकअप रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप Asus वगैरह के साथ भी जा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो सबसे ट्रस्टेड है वो डेल है ना, डेल है। मतलब ये मेरा एक मैं पर्सनल एक्चुअली यूज़ करता हूँ, और मैं चूँकि इंजीनियर भी हूँ और एक कंपनी में रेपुटेटेड, तो वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ लैपटॉप्स वगैरह। बहुत सारे लैपटॉप्स हमारी कंपनी में हैं। तो उस पर्पज़ से मैं बताना चाहूँगा कि डेल, HP इनकी सर्विस अच्छी है। उसके बाद लेनोवो है। ठीक है, उसके बाद आप Asus में भी जा सकते हैं और दूसरी कंपनीज़ में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे ब्रांड का भी आपको ख्याल रखना है। उसमें चीज़ें और भी आप देख लो कि उसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बैटरी बैकअप कितने आवर्स का है ना, बैटरी कौन सी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेकिन बेसिक जो मैंने बता दिया कि जो मेन कंपोनेंट्स है, मोटे मोटे कंपोनेंट्स, वो मैंने बता दिया। पहला प्रोसेसर है ना। अब मदरबोर्ड भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन मदरबोर्ड आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं, क्योंकि अलग अलग मदरबोर्ड बताऊंगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी यानी आप टेक्निकल पर्सन नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं मदरबोर्ड नहीं बता रहा हूँ। तो आपको प्रोसेसर, रैम और SSD और हार्ड डिस्क तो चलो मिल जाएगी। अगर SSD नहीं लगवा रहे हैं तो आप M2 स्लॉट वाला लैपटॉप ही लें, बाद में उसमें SSD आप इंस्टॉल करा सकते हैं। ये हो गया मिनिमम पर्पज़ के हिसाब से। और इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स रहेगा। ठीक है, इनबिल्ट ग्राफिक्स रहता है, जिनमें अगर ग्राफिकल कार्ड बाहर से यानी एक्सटर्नल नहीं रहता तो उस केस में आप इनबिल्ट ग्राफिक्स ही होता है। तो ये हो गया नॉर्मल पर्पज़ के हिसाब से। जो भी नॉर्मल पर्सन, जैसे भले ही आप जॉब कर रहे हैं या नॉर्मल वर्किंग है या स्टूडेंट्स हैं, तो ये परचेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए उसी में आपका कोई हैवी वर्क है, तो हैवी वर्क के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटेल प्रोसेसर के साथ जाते हैं तो फिर आप i5 का 10 जनरेशन मिनिमम लें। मिनिमम 8, 9 या 10 जनरेशन लें। 11 जनरेशन भी आ चुका है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर आप i5 का 11 जनरेशन ले सकते हैं। उसके साथ आपको इस पर मिनिमम 8 GB तो रखना ही रखना है। अगर आपको और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो उस केस में आप 16 GB रैम कर सकते हैं, DDR4 रैम। ठीक है, थर्ड चीज़ है, इस पर आपको आप चाहें तो 256 GB का SSD आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। ठीक है, और वो भी M2 स्लॉट। अगर आप अभी SSD नहीं ले रहे हैं तो आप M2 स्लॉट वाला लैपटॉप ले लें, बाद में फिर SSD आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। 1 TB हार्ड डिस्क इस पर रहेगी ही रहेगी। और भी बाकी आप फंक्शन अपने हिसाब से देख सकते हैं, लुक आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। साथ ही आपको कौन से ब्रांड का लैपटॉप लेना है वो भी आपकी चॉइस है। हालांकि सजेशन के लिए आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए मैंने 5 से 6 लैपटॉप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हुए हैं, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप परचेस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई ग्राफिकल यानी आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, हैवी वर्कआउट है आपका, तो उस केस में आप मिनिमम 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ही लें, है ना। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप 4 GB कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हैवी वर्क लेते हैं अपने लैपटॉप से, तो हैवी वर्क मतलब अगर ग्राफिकल ज़्यादा वर्किंग है तो आप 4 GB कर सकते हैं ग्राफिक्स, नहीं तो नॉर्मल 2 GB भी अगर आप करते हैं तो बहुत सारे आप गेम्स इसमें खेल सकते हैं और बहुत सारी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें सपोर्ट कर जाएंगे, इशू नहीं आएगा। लेकिन रैम आपको 16 GB रखना है उस केस पे। ठीक है, और अगर और भी ज़्यादा हैवी आपका वर्क है, ठीक है, तो फिर आप i7 प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। i7 में फिर उसका आपका बजट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं i7 वाले लैपटॉप भी मैंने सजेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। i7 आपको मिल जाएगा, i5 मिल जाएगा, i3, और सभी में मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। 5 से 6 लैपटॉपों का पूरा सजेशन मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान देना था। बाकी चीज़ें लुक और बाकी ब्रांड का आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है कि आप कौन से ब्रांड का लैपटॉप लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना है आपको इसमें। एक्चुअली क्या है, आपको लेटेस्ट लैपटॉप लेने हैं। अभी जैसे आप देखिए, अभी विंडोज़ 11 भी आ रहा है। विंडोज़ 11 में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी फंक्शंस हैं, जैसे सिक्योरिटी है उसमें। ठीक है, तो सिक्योरिटी 2.0 उस पर सपोर्ट करेगा मिनिमम जो है प्लेटफॉर्म।
ठीक है। ट्रस्टेड यानी TPM जो है, TPM का वर्जन 2.0 मिनिमम सपोर्टेबल है, तो आप TPM कम से कम मिनिमम 2.0 ही लें। तो वो भी आप एक नोट कर लें एक चीज़। और उसके साथ साथ अगर इस पर 5G वगैरह का सपोर्ट हो तो 5G सपोर्टेड लैपटॉप भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और मतलब 5G से रिलेटेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो चीज़ें सपोर्ट करें, तो वो भी आप एडिशनल पूछ सकते हैं दुकान वाले से, जहाँ पे भी आप शॉप वाले से आप परचेस कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हैं तो बहुत बेसिक, लेकिन सबको पता नहीं रहता है। अब मेरे पास ही रोज़ की क्वेरी आ जाती है, 10 से 15 लोग मेरे जो जान पहचान वाले हैं मुझसे पर्सनली फ़ोन लगा के पूछते रहते हैं, ठीक है, कि आप कौन सा लैपटॉप लें। अब जैसे अभी लॉकडाउन के बाद से तो बहुत सारे लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कोई कर रहा है या कोई उनके बच्चे हैं तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए। तो इस केस में आप इस वीडियो को देख लें और इस पूरी वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।